थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग। और बिल्कुल जैसे इंट्रोड्यूस किया गया, मेरा नाम आलोक उपाध्याय है। और अपनी वाइफ भावना के साथ और दो बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं देहरादून से। और बिल्कुल जैसे प्रभा जी बोल रही थी, हम लोगों ने तो आशीष जी, प्रभा जी को देख के, संजय जी, उषा जी को देख के, और जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, मतलब आप सबको बहुत एडमायर हम लोग करते हैं, क्योंकि हार्ट से आप लोग बात करते हैं हमेशा। और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। एंड थैंकफुली, थैंक गॉड कि आज हम भी उसी लेवल पे हैं। और हम वो ग्रीन रूम्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। और अच्छा लगता है दोस्तों, है ना। जैसे आप सोच के देखिए कि आज आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, कल को आने वाले समय में जब आप इस तरह के लीडर्स, है ना, कितनी ह्यूमिलिटी है ना। जिस तरह से आशीष जी हमारे बारे में बताया गया, मतलब हम कुछ भी नहीं है, सच बताएं इन लोगों के सामने, है ना। इतना ह्यूमंगस बिजनेस आप लोगों का है। और बट ये सिर्फ बाहर से नहीं है दोस्तों। जब हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल आज वो ऐसे ही बात करते हैं, जबकि हो सकता है हमको उन्होंने एमरल्ड भी देखा होगा, फाउंडर एमरल्ड भी देखा होगा। बट दिस इज द ब्यूटी। और ये सबकी स्टोरी ऐसी होनी है। आप में चाहे कोई लोग 15% पे आ जाए, बीबीआई है चाहे सिल्वर है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, है ना। गोल्ड है, प्लेटिनम्स हैं, फाउंडर एमरल्ड्स हैं, मतलब सिर्फ समय की बात है दोस्तों। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हम सब लोग एक ही लेवल पे होने वाले हैं, है ना। और यही सबसे अच्छी चीज है, राइट। कि जिनको हम देखते हैं, जिनको हम लोग एडमायर करते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि कैसे दिखते होंगे, कैसे बात करते होंगे, और एक दिन ऐसा होता है कि फिर वो आपके साथ आपको छोटे भाई की तरह या एक दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू, है ना। और बिल्कुल भावना भी होना चाहती थी आज इस मीटिंग में, बट मैंने बताया था आशीष जी को कि ट्यूसडे को हम लोग की एक और मीटिंग होती है इलाहाबाद के ग्रुप की जो है, तो शी इज देयर। और उन्होंने हाय बोला आप सब लोगों को, है ना। और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी साथ में रहें, है ना। और क्योंकि ये जो YWC वाली मीटिंग है, मैं काफी उधर भी आता था, आपने देखा होगा। रोहिणी में भी मेरा ग्रुप है। आई हैव गॉट दो दो टीम्स हम लोग की हैं वहां पर, 6 में से 2 टीम दिल्ली में मेरी हैं, है ना। फाउंडर प्लेटिनम टीम्स हैं। और काफी हम लोग वहां पर आते थे। और हमें पता है कि कुछ ही मीटिंग्स इस तरह की होती है जहां पर हम हर किसी को अलाउ कर सकते हैं, है ना। जहां पर सीखने का मौका मिलता है, जहां पर ऐसा नहीं होता है कि वो माई ग्रुप सिंड्रोम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सब ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, हम यही सोच रहे थे, भावना से बात कर रहा था कि आज क्या बात करेंगे, है ना। मुझे लगता है कि टेक्निक्स के बारे में, और इतनी सारी लीडरशिप होती रहती है, मुझे लगता है कि वो सब चीजें जो ग्रिड वर्ल्ड वाइड हमें सिखा रहा है, वो तो ज्यादातर हम लोगों को पता ही है। और जो बहुत पहली बार यहाँ पर आए हैं, उनको वो समझ में भी नहीं आएगा पहली बार, है ना। तो आज मेरे को लगा जब मैंने ही बात करनी है तो 15-20 मिनट आज के बारे में कुछ बात करें कि आज किस तरह का समय है, जिसको आज चैलेंज लोग समझ रहे हैं, ये हमारे ग्रुप में किस तरीके से काम कर रहा है नेचुरली दोस्तों। जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी डेप्थ है, इस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन है, सबने एक ही तरीके से नहीं लिया। सब लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं इस टाइम। देर आर पीपल दोस हु आर स्ट्रगलिंग। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया इसको, जिन लोगों ने अच्छाई देखी इस चीज पे, जिसपे मैं भी डिटेल में थोड़ा सा बात करूंगा, यार ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, है ना। आप सोच के देखिए, जो जो चैलेंजेस उनके बिजनेस में थे, वो सारे खत्म हो गए इस टाइम पे। हो सकता है इनिशियली जो मार्च और अप्रैल का महीना था लास्ट ईयर, है ना, वो हम सबके लिए शॉकिंग था, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। अचानक से जो कुछ भी हुआ था। लेकिन इस बार जो मार्च में हुआ है, यदि इस बार भी हम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं इसको जैसे पिछले साल किया था, तो मुझे लगता है यू हैव मिस्ड द बस, है ना। क्योंकि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। आप सोच के देखिए, कौन चाहेगा, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, है ना। कभी नहीं चाहूंगा मैं कि फिर दोबारा से हम लोग 1-to-1 करके प्लान दे किसी को। वाई? किस लिए? इससे अच्छा 1-to-1 क्या हो सकता है? जैसे आज आज सोच के देखिए भैया, 300 ऑट पीपल है ना। यदि यूट्यूबर इसको मिला दें हम, और यदि मैं आप लोगों से पर्सनली भी मिलता, तो भी शायद इतने क्लोज होके हम लोग नहीं मिल सकते थे जितना अभी हम सब देखिए फ्रंट सीट में बैठे हुए, सब एक दूसरे को देख सकते, है ना। बात ही तो करते हैं वहां पर बैठ के। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? सोच के देखिए, है ना, कि आप अपने कंफर्ट में बैठे हैं, मैं अपने कंफर्ट में बैठा हूँ। जियोग्राफिकल, देयर इज नो जियोग्राफिकल बैरियर एट ऑल, है ना। आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी सिचुएशन आते हैं, इंटरप्रेन्योर बोल दिया जाता है। हम इंडियंस में से बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन शायद वो इंटरप्रेन्योर बाई चांस बने हैं, बाई चॉइस नहीं बने। अभी किसी ने बोला था ना कि उनकी वाइफ बाई चॉइस हाउस वाइफ, होम मेकर, है ना। जब आप आशीष जी से पूछेंगे, या आप संजय जी, उषा जी से पूछेंगे, या हम लोगों से पूछेंगे, पीके सिंह जी से पूछेंगे, जितने और भी लीडर यहाँ पर, इनसे पूछेंगे, हम लोगों ने डिसाइड किया था एक दिन कि यस, हम इंटरप्रेन्योर बनेंगे। और हम इसके रिजल्ट के लिए खाली एक्साइटेड नहीं थे कि क्या मिल जाएगा हमको, हम डायमंड बन जाएंगे, करोड़ों रुपए हमें मिल जाएंगे, हम दुनिया घूमेंगे, नहीं।
हम उसके साथ साथ जो उसके साथ में जो कर्तव्य हमारे होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। एंड दिस इज द रीजन वाई वी आर, है ना। आज यदि हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उसके पीछे वही रीजन है। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों कि पहली चीज आपको समझनी है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। वो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखता है हर चीज। वो ये तो देखता है कि क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन वो ये देखता है कि इस टाइम पे क्या क्या अच्छा हो सकता है। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी टीम शटर्ड थी इधर, जो कि आमतौर पे होता ही है शुरुआत में। आप देखिए, जब भी 2010 के बाद हम लोगों ने देखा जितनी भी हमारी टीम बनी है, क्योंकि वो पुराना थोड़ा सा बिजनेस हो गया था, लोगों ने सुना हुआ था, सबको ये लगता है कि मेरी सिटी में सब जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। आप देखिए, हम लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली वाले देहरादून आते थे। शिव जो बैठे हैं यहाँ पर, आप पूछिए इनसे, इनके देहरादून में टीम, ये इलाहाबाद जा रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए। इलाहाबाद वाले, दिल्ली वाले, देहरादून वाले कहाँ आ रहे हैं? वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, वो मोहाली जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, वो गाजियाबाद जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो। हर किसी को यही लगता है कि मेरी जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो जान पहचान वाले लोग हैं, वो सबसे बेकार लोग, दे आर क्लोज माइंडेड। वो ये भूल जाते हैं कि भैया जो मेरे साथ जुड़े हैं वो भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। ऐसा कोई आदमी है जो रिश्तेदार नहीं है किसी का। सिर्फ हमें एक सही तरीके से समझना है। पता दिक्कत कहां पर होती है? दिक्कत होती है क्योंकि रिश्तेदारों के साथ हम प्रोफेशनली बात ही नहीं करते, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। क्योंकि हम उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, प्रीजुडिसेस हो जाते हैं उनके बारे में, है ना। मैं आज आप सोचिए, मैं डायमंड होने के बाद भी 98 में अक्टूबर में हमारी शादी हुई। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। नवंबर मंथ में बिजनेस ज्वाइन किया, देयर वर 1000 odd पीपल। उन 1000 लोगों में से शायद 2 या 4 लोगों को मैंने बिजनेस दिखाया हो तरीके से, बाकी किसी को अभी तक तरीके से बिजनेस ही नहीं दिखाया। बताइए, जस्ट इमेजिन। फिर भी हमें डायमंड, है ना। तो ये बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये बिजनेस है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहां जाना चाहता हूँ। ये एक अपॉर्चुनिटी, ये कुछ नहीं है। ये एमवे अपनी जगह पे है, वो अपना काम कर रही है, आपके लीडर्स अपनी जगह पे हैं। देर आर सो मेनी अदर सिस्टम्स, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के अलावा और भी सिस्टम्स हैं। सब चलता रहेगा, सब होगा। लेकिन जो असली चीज आपने समझनी है कि क्या आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। मेक ट्रेंड यूर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए। जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे ना, कभी आगे नहीं। आप सोच के देखिए, यदि ये चैलेंज नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि जूम में आज हम लोग होते? जबकि जूम 2012 से था। देयर वर लीडर्स, दोज वर फ्यू लीडर्स, दोज वर यूजिंग इट। जो लोग यूज भी कर रहे थे ना, उनसे भी जब हमने पूछा था, वो बोल रहे थे यार जिस तरह से अब यूज कर रहे हैं ऐसा हम यूज नहीं कर रहे थे। तो मेरा बोलने का मतलब है, सोच के देखिए, चैलेंज आया, अपॉर्चुनिटी किसी ने भी। इस टाइम पे हमारे बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, इसको समझिए। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी बिजनेसेस होते हैं, वो हमेशा जब प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ सोचते हैं, तब आप पैसा कमाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर हमेशा देखिए। हम बात करते हैं ना, अभी प्लान में बात की गई, उबर ओला की बात की गई, क्या है ये? कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस थे, उन्होंने उसके बीच में से अपॉर्चुनिटी को। अब हमारा बिजनेस किस चीज को सॉल्व कर सकता है, सोच के देखिए। हेल्थ कितना बड़ा चैलेंज है, सोच के देखिए। इनकम कितना बड़ा चैलेंज है, सोच के देखिए आज के टाइम, है ना। इनकम सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज है आज के टाइम। फैमिली, रिलेशंस, आप सोच के देखिए, है ना। आज सोशल ही नहीं है लोग, करोड़ोंपति लोग हैं, सोशल ही नहीं। क्योंकि यदि कोई आदमी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है और 60 साल की एज तक वो इंट्रोवर्ट ही रहा है, और फिर रिटायर हो गया, अब अचानक से एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करेगा, तो वही अलाउ नहीं करेंगे उनके घर वाले। यदि आप मम्मी पापा से, मौसी से, चाचा से, बुआ से नहीं मिलते हैं ना रेगुलरली, आज जाके पाँव भी छुएंगे, उनके पाँव दबाने लगेंगे, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू डू। आप समझिए इस चीज को, है ना। एक समय लगता है किसी भी चीज को। हमारा बिजनेस सॉल्यूशन है इन सब चीजों के। और जिस दिन आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू आर ऑफरिंग टू अदर्स, जब आप प्राउड फील करेंगे उस चीज के लिए। मुझे नहीं पता कि जैसे आज भी हम लोग बात करते हैं, पीपल से नो टू अस क्वाइट ऑफन, है ना। बट हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, इसके पास कुछ चैलेंजेस थे, मैं इसको ये ऑफर कर रहा हूं, नाउ इट इज अप टू हिम और हर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, दैट्स इट। नो पर्सनल एजेंडा, है ना। भैया मैं छोटी सी चीज बोलता हूँ, मान लिया मेरी टैक्सी होती, मेरा ऑटो होता, छोटी सी चीज है, तो मैं दो चीजें डिसाइड करता, एक तो कहां से कहां तक चलूंगा, दूसरा मेरे को लोगों से पूछना है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है, ना बोलने की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं होता था। किधर की ध्यान होना चाहिए? हाँ कौन बोल रहा है।
और मेरे को एक ही चीज प्रे करनी चाहिए ऊपर वाले से कि सुबह से शाम तक मेरा कुछ गोल है कि मैं इतने पैसे कमा के ले जाना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, वो मेरे को मिलता रहना चाहिए। दैट्स इट। ऐसा ही है कि नहीं? सेम विद दिस अपॉर्चुनिटी। अरे हमको पता है यार 6 लोग चाहिए, उनको हम डेवलप करेंगे मिलके सिस्टम की मदद से, अप्लायंस की मदद से, और हम डायमंड हो सकते हैं। तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर अस, है ना। और दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है पुराने वाले लोगों ने कर दिया। अरे यार किसी भी फील्ड में देख लीजिए, एक्टिंग में जो 40 साल पहले एक्टिंग करते थे लोग, जानते हैं मंथली पैसा मिलता था उनको, सैलरी मिलती थी। अब चेक करके देखिए कितना पैसा कमाया उन्होंने। पैसा तो अब कमा रहे हैं लोग। जो क्रिकेट में क्या पैसा था उस टाइम पे जब सुनील गावस्कर खेलते थे, कपिल देव खेलते थे? आज पैसा है। एंडोर्समेंट आज होते हैं जिसको एंडोर्समेंट बोलते हैं हम। उस टाइम पे तो क्या बोलूं आपको। किसी भी फील्ड में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले पैसा नहीं था अब पैसा है। इस बिजनेस में कैसे हो सकता है कि पहले पैसा था पैसा नहीं, है ना। बट वही वाली बात है, नेचुरली, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप कितना अच्छा लगता है, हर आदमी बनना चाहता है, हर आदमी सोचता है मैं तो हूं। बट आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों। नोबडी प्रॉमिस्ड अस कि हम डायमंड होंगे। किसी ने हमें लिख के नहीं दिया था, किसी ने हमें इंडिविजुअली नहीं समझाया था बैठ के घर में आके कि आलोक मैं डायमंड हूं, मैं अमेरिका से आ रहा हूं, चलो तुम्हारे साथ मैं काम करूंगा फिर तुम इतना पैसा कमा। नहीं, जैसे आज आपको मीटिंग में बुलाया गया है, हम सबको जितने भी लोग यहाँ पर लीडर्स मिले आपको सिल्वर स्टैंडर्ड, सबको किसी ना किसी को मीटिंग में, किसी ना किसी तरीके से मीटिंग में बुलाया गया था। वहां पर हम लोग एक भीड़ का हिस्सा थे। वो जो कुछ भी बताया जा रहा था देयर वाज नो सीक्रेट एट ऑल, है ना। डांस हो रहा था तो सबके लिए हो रहा था, स्पीच हो रही थी तो सबके लिए हो रही थी, यदि कोई चीज बोरिंग थी तो सबके लिए बोरिंग थी, है ना। यदि प्रोडक्ट लिमिटेड थे तो सबके लिए लिमिटेड थे। यदि आज मार्केट में 50 और कंपनियां हैं तो सबके लिए हैं, नॉट फॉर यू ओनली। यदि कोई चैलेंज आपको लगता है कि हाँ दुकान में मिल रहा है सामान या ऑनलाइन मिल रहा है तो सबके लिए दोस्त। उसके लिए भी जो आज डबल डायमंड जा रहा है, उसके लिए भी जो आज डायमंड जा रहा है, और उसके लिए भी जो घर में बैठा है कि पहले तो ठीक हो जाए सब तब मैं काम करूंगा, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर ऑल्टीट्यूड, है ना। कितना बिजनेस करना है हमने? अभी किसी ने बताया था ना, 40,000, 50,000, 10,000, 20,000, आप डिसाइड करो, है ना। दैट्स इट, इतना ही तो आपने करना है। उसके बाद क्या करना है हमने? उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है और उसको डुप्लीकेट करना है। दोस्त, हो सकता है मैं, मुझे नहीं पता आप क्या एक्सपेक्ट मेरे से कर रहे थे, बट मैं दिल से बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे, है ना। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे, यदि ये टाइम मिस कर दिया ना अपने दोस्तों, आपको अगले 10 साल, 10 साल अफसोस रहेगा कि कैसा टाइम हमने मिस कर दिया। वैसे आप में से बहुत सारे लोग मिस कर चुके हैं पिछला साल, है ना। बट अभी भी टाइम, अभी भी टाइम है। अगले जो 3-4 महीने बचे हैं ना हम लोग के पास इस फिजिकल ईयर, उस पे यदि हम स्पॉन्सिंग ड्राइव पे चले। स्पॉन्सिंग ड्राइव का मतलब है कि लाइफ में जितनी भी वाइड जाना है आपने इन 4 महीनों में चले। इस बिजनेस में यदि आपको लग रहा है आपको चैलेंज है, आप चाहे किसी भी लेवल पे, यदि आपको लग रहा है पैसा कम है, मैं लिख के दे सकता हूं, आप चेक कर लीजिए, देयर इज अ चैलेंज ऑफ इट, यू आर नॉट इनफ वाइड, दैट्स इट, खत्म, है ना। एक ही लेवल पे इस बिजनेस में 20 लाख भी कमाता है आदमी, उसी लेवल पे 1 करोड़ भी कमाता है, सेम लेवल। कितना बड़ा फर्क है, सोच के देखो। फर्क किस चीज का है? दैट्स इट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। अभी हम स्पेन जब गए थे, मैं छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। इतनी सारी दुनिया दिखा दी हम लोग को इस बिजनेस के कारण से, है ना। वो भी इस तरीके से जो सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमें एक बार मौका मिला मेरे को पर्सनली, क्योंकि हम लोग बहुत बाद में डायमंड बने हैं, है ना। इट टुक मी ऑलमोस्ट 17 years टू गो डायमंड, बट नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। पुराना सब कुछ भूल गए हम। जैसे आपको कभी चोट लगी होगी आज याद थोड़ी है कि कैसे दर्द हुआ था, बताइए, याद है? नहीं है ना याद। ऐसे हमें भी याद नहीं है कितने साल हम लोग प्लेटिनम रहे, कितनी बार हमारी एएलएस छूटी। हु केयर्स, है ना। बट हमको ये पता था दोस्तों, जब भी बिजनेस हमारा नहीं हो रहा था हमको एक ही चीज पता थी कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, हमारे बिजनेस में चैलेंज है। कोई एमवे में चैलेंज नहीं है, कोई एमवे के बिजनेस में चैलेंज नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं था। पिछले साल भी डायमंड हुए लोग, इस साल भी डायमंड हो रहे हैं, सोच के देखिए। चाहे 2 होंगे, चाहे 4 होंगे, चाहे 20 होंगे, लेकिन हर साल ऐसा कोई साल नहीं, है ना। तो हमें ये पता था कि हमेशा, हमें तो इतने सारे देश हम लोग घूमे हैं। तो एक बार डॉक्टर ब्रैक से हम लोग 5 डायमंड थे,
और उनसे हमने पूछा एक बार, अरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, और बड़ा बड़ा इसको समझने की जरूरत है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू गो इनफ फाइट, इस टाइम पे आपको, दिस इज द राइट टाइम। इस टाइम लोग सुनने को तैयार है। इस टाइम पे यदि किसी को अच्छी तरीके से हमने सामान दे भी दिया तो अगले 4 महीने बाद हो सकता है ज्वाइन कर ले। कितने सारे लोगों की स्टोरी हमने सुनी है, जब नया सिल्वर होता है, नया प्लेटिनम होता है, वो बताता है कि मैं प्रोडक्ट के थ्रू इस बिजनेस में आया था, फिर मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट, एंड देन आई डिसाइडेड टू बिल्ड। इससे अच्छा समय क्या हो सकता है, सोच के। तो डॉक्टर पर ऐसी ऐसी बात चल रही थी हम लोग की, और हमें ये लग रहा था, हमने उनसे बिल्कुल देखो, डायमंड लेवल पे भी हम भी वही बात करते हैं। हमने उनको बोला वी वर 5 डायमंड्स, एंड डायमंड्स एंड अप, इवन उसमें एक डबल डायमंड भी थे, एक ईडीसी थे, है ना। और हमने उनसे पूछा, सर आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या किया आपने कि आप क्राउन है और हम लोग डायमंड है। मैं भी 98 में आ गया था इस बिजनेस में, मैं भी 6 7 8 महीने बाद आया हूँ, नवंबर में ज्वाइन किया, क्या फर्क पड़ता है। 2011 वाला भी डायमंड हो रहा है ना। और अभी आगे तो 2 2 साल में लोगों ने डायमंड होना, देखिएगा अभी। यदि आप टिके रहेंगे तो आप देखेंगे, है ना। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हम 5 लोगों से। उन्होंने कहा आप लोग डायमंड्स हो, इसका मतलब मिनिमम 6 ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी है। मैंने कहा सर। बोला आप ये बताओ, जिसको ज्वाइनिंग बोलते हैं हम लोग, कितनी कितनी स्पॉन्सरिंग आपने की है फ्रंट अपनी अभी तक। कैन यू बिलीव, हमारे में से जो मैक्सिमम था उसने 20 बोला। जो 5 डायमंड में से मैक्सिमम जो लोग थे उन्होंने 20 बोला कि हमने 20 ज्वाइनिंग, हमारे क्वालिटी ज्वाइनिंग हमारी 20 हुई है, मैक्सिमम वाले की बात। उन्होंने बोला 20 में से 6 आपको मिले, इसका मतलब 30% का रेशियो है, राइट। उन्होंने बोला आपको पता है मैंने कितने लोगों को ज्वाइन कराया। मैंने कहा बताइए। बोला 160। जस्ट इमेजिन, इन पहले महीने में, है ना। हो सकता है उन्होंने उससे पहले 6 महीने साल भर प्री लॉन्च में वो आ गए थे, काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट कितने लोगों से उन्होंने शुरू किया था, 160। उन्होंने बोला उसके बाद हमने किसी को ऐसे ज्वाइन नहीं करा। 160 लोग, 160 में से 11 लोग क्वालिफाई करते हैं। जस्ट इमेजिन, 160 में से 11, कितना परसेंट आता है, हार्डली 6 to 7%। अब बताइए वो स्मार्ट है या हम स्मार्ट। बट वाई ही इज क्राउन, आपके पास जवाब मिला आप लोगों को। वो 30% कर जाते यदि, तो 48 उनकी क्वालिफाइड लैक्स होती, सोच के थी, है ना। तो इसका मतलब स्मार्ट तो हम लोग थे, है ना। हो सकता है हम लोगों ने प्लेटिनम भी बहुत सारे बना दिए। हमारे ग्रुप में आप देखेंगे, आशीष जी के ग्रुप में देखेंगे, उन्हें पता ही नहीं होता, है ना। अब तो कभी कभी हम लोग भी देखते हैं, हम लोग एएलएस में गए, वहां पर पहली बार हम फाउंडर प्लेटिनम से मिले, है ना। आशीष जी का तो खैर एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है वो तो एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड पता भी नहीं होते, है ना। और वो उनसे भी पूछेंगे तो वो उनको भी पता है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया है किसी को, है ना। उन्होंने तो सबको, आपको भी जो सिल्वर है प्लेटिनम है उनके साथ ज्यादा टाइम लगाया उन्होंने, उन एमरल्ड और डायमंड से ज्यादा। है ना। बट मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, देखो इस बिजनेस में फाइट जाना, एक बार खत्म करो चैलेंज, 10 15 20 जितना वाइड जा सकता है एक बार जाओ। डेफिनेटली आपको काउंसिल करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके अपलाइन के आपके साथ क्या प्लान है अगले साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना। वो आपको, ये काउंसलिंग का इशू है ना। लेकिन मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि ये टाइम है, इस टाइम पे इतना ज्यादा काम किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, 10 10 12 12 घंटे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यदि आप इस बिजनेस में अपना एक सिस्टम बना लें, है ना, कि भाई सुबह में 6 बजे उठूंगा या 7 बजे उठूंगा, इसके बाद मेरे को सीडी सुननी, ये करना है वो करना है, 9 10 बजे तक फारिग होने के बाद 2 घंटा बस मेरे को कॉलिंग पे लगना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली 10 से 12 कॉलिंग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर 12 बजे से लेकर के 4 5 बजे तक आप अपनी टीम से बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद शाम को 2 घंटे। अब सोच के घर में बैठना है। घर में बैठने का मतलब ये नहीं कि बिस्तर में बैठ गए, वहां पर भी एक ऑफिस टाइप का कुछ ना कुछ बनाइए, स्टूल रख लीजिए, कुछ भी। बहुत, मैं हम ये नहीं बोल रहे कि इन्वेस्ट कीजिए कोई भी चीज, बट कहीं ना कहीं पे एक कॉर्नर बनाइए, प्रोफेशनली काम कीजिए, हर चीज को लिखना शुरू कीजिए। दिस इज द हाई टाइम, जिस टाइम पे आप सीखना है आपको इस बिजनेस को। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस टाइम पे लोग सुन रहे हैं, पीपल नीड दीज प्रोडक्ट्स। They may not be open for the opportunity because they must have heard something about it, but as far as products are concerned, people are ready to buy the products. आप उनको प्रोडक्ट दीजिए विद एन एक्सपीरियंस, है ना। इस तरीके से उनको फील कराइए कि उनको लगे कि यार हमें तो पता ही नहीं था ऐसे होते हैं अंदर के लोग। और फिर देखो वो लोग, है ना, बोला जाता है ना, पीपल ज्वाइन पीपल हु इंस्पायर देम। पहले आपको वो पसंद करेंगे, फिर आपके साथ बिजनेस में आएंगे। कितना अच्छा समय, सोच के देखिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी ने खुद ही पूछा
कि यार मैंने सुना है आपका कोई च्यवनप्राश आया, आप सोचिए देखिए, मैंने नहीं बताया उसको, मैंने बोला बिल्कुल आया है, और मैंने उसको बताया कि देखो इसके साथ में ये लेंगे ये लेंगे, ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कहने पे लें, लेकिन हाँ एक ऑफर अभी आ रखा है कंपनी की तरफ से कि यदि आप इसको 10 दिन ट्राई करते हैं तो कंपनी वापस ले लेगी, अच्छा नहीं लगा। सोच के देखिए मैंने किस तरह से बताया उसको। मैंने ये नहीं बोला है कि हमेशा के लिए ऑफर है, मैंने कहा अभी ऑफर आ रखा है कि 10 दिन के लिए ट्रायल बेस पे अवेलेबल है, विटामिन सी भी, ये भी बोला यार अच्छा 10 दिन के लिए चलो ये दे दो सब। जब मैंने उसको दिया उसके बाद मैंने उसको प्रॉपरली गाइड किया कि कैसे यूज करना है इसको, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद उसको पूछा कि भाई कैसा लगा, यदि अच्छा नहीं लगा तो वापस करो, ये वापस करना है मैंने। कैन यू बिलीव कितना अच्छा मौका है आपके पास, किस टाइम पे यू कैन मेक देम फील हु यू आर, यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। दवाई कौन बेचता है? केमिस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा दवाई किसके द्वारा बिकती है? डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि वो सॉल्यूशन बेच रहा है। ऐसे इस बिजनेस में देयर आर पीपल दोज हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, बट यदि करोड़ों रुपए की टर्नओवर आपने करनी है ना दोस्तों, प्रोडक्ट बेच के नहीं हो, उसके लिए आपको वो एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, कंडीसिव एनवायरमेंट, है ना। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर फ्यूचर, और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज दूसरा हमारे बिजनेस में क्या था? ज्योग्राफिकल बैरियर थे, है ना, शटल्ड थी टीम, इधर उधर उधर कहीं ना कहीं पे, अभी सब के सब अलाइन हो गए। आप दोनों यहाँ से बिजनेस, अभी भी मेरे एक टीम लीडर यहाँ पर बैठे हुए जो ओमान में है, सोच के देखिए, नितिन एंड रोशनी अभी है इस मीटिंग में। वो कितना जबरदस्त टाइम आया, सोच के देखिए। अभी कुछ समय पहले हमने उनसे बात की, ही वॉज इन ओमान, उन्होंने कभी एमवे सुना था 20 साल पहले। हमने उनको बताया यार कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अब आप चाहे वहां पर हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे देहरादून में हो, क्या फर्क पड़ता है। एंड दे स्टार्टेड, थोड़ा सा टाइम लगा उनको समझने में, टुडे दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छी टीम उनकी ग्रो हो रही है, सोच के देखिए क्या नहीं हो सकता, है ना। लेकिन वही वाली बात है, क्या आप एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए, या आप वही ग्रजेस लेके चल रहे हैं, वही पास्ट लेके चल रहे हैं अपने साथ। आज मेरे प्लेटिनम में उनसे बात हो रही थी, और इस चीज से लास्ट करूंगा आपको, है ना। वो बोल रहे थे सर आई एम 38, आई एम प्लेटिनम, और शायद 8-10 साल हो गए उनको इस बिजनेस में। मैंने उनको बोला, मैंने कहा राहुल देखो, वी कैन नॉट गो बैक एंड रेक्टिफाई एनीथिंग, बट यदि तुम्हें सच में रिग्रेट है, सच में रिग्रेट है, सच में रिग्रेट है, तो अभी क्या किया जा सकता है आप जानते हैं? अब एक एक लेग करके, एक एक टीम करके डेवलप करने की मत सोचो। अब सोचो कि एक साथ मैंने 5-7 टीमें मान ली हैं, इस तरीके से आप उस चीज को वापिस उस जगह पे लेके आ सकते हो जो जिसको रेक्टिफाई करना। आप में से कोई ऐसा आदमी होगा जो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम होगा, जिसको लगता है मैं तो एमरल्ड हो सकता था, मैं तो फाउंडर प्लैटिनम हो सकता था। दिस इज द टाइम, अगले 2 से 3 साल के लिए एक विजन लेके चलो, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, पुट द विट, है ना, और लग जाओ। जितना सीखा हुआ है दोस्तों, करोड़ों रुपए की चीज वो नहीं है जो एमबे आपको देगी, करोड़ों रुपए की चीज वो है जो आपका विजन क्लियर हो चुका। योर विजन वर्थ रुपीज करोड़। अब सिर्फ फाउंडेशन डालनी है, क्योंकि एमवे विजन का पैसा नहीं देती, है ना। सो दिस इज हाई टाइम, वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट आवर फ्यूचर। हम लोग देख रहे हैं अपने बिजनेस में, डेफिनेटली कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो बैठे हैं पास्ट में, जो लोग सोच रहे हैं कि सब खुलेगा तब हम काम करेंगे। आई एम सॉरी, वो नहीं आने वाला है। मेरे ग्रुप में भी ऐसे लोग, वी प्रे फॉर देम, है ना। बट मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक्साइटेड रहना चाहिए, और हमारे दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, दैट वी आर देयर टू हेल्प समवन, है ना। यदि किसी को जरूरत है, हम उस तक लेके जाएंगे इस बिजनेस को, थ्रू प्रोडक्ट, थ्रू अपॉर्चुनिटी, थ्रू आवर अप्लायंस, थ्रू सिस्टम। और यदि वो इसको लेते हैं, विल हेल्प देम टू ग्रो इन दिस बिजनेस एंड अचीव बिगर लेवल्स। और जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए भी धन्यवाद करना है आप लोगों ने कुछ, है ना। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में नहीं है, जो आज भी क्लोज माइंडेड है। लेट्स प्रे फॉर देम, है ना, वी फील पिटी फॉर देम, है ना। बट हमको पता है दोस्तों, सब लोग सारे काम नहीं करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, वंस अगेन लव यू गाइस, come and join us in Diamond Club. Thank you very much.